हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेठवानी और आज हम डिस्कस करेंगे बुक 2 से चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे ये 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। 108 किताबें हैं, एक जैसी किताबें, और उनका जो मास है हमारे पास वो है 30 किलोग्राम्स। फाइंड द मास ऑफ 150 सच बुक्स। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसी प्रोपोर्शन होती है जिसमें अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। जैसे यहाँ पे अगर 108 किताबों का वजन जो है वो 30 किलो है, तो 150 का कितना होगा? अब देखिए 150 की किताबें वो 108 से ज़्यादा है। अगर किताबें ज़्यादा होगी तो उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। मतलब किताबों की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, मास भी उसका बढ़ेगा। तो इस प्रोपोर्शन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। इनवर्स का मतलब है अपोजिट हो, ठीक है, उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मिस्टेक करते हैं, उसके बाद में हम इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 108 किताबों का जो है मास है वो 30 किलो है, तो 150 किताबों का मास हमें निकालना है। तो इसके दो मेथड्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के, दो मेथड है। तो मेथड नंबर 1 में हम मेथड नंबर 1 को कहते हैं यूनाइटरी मेथड। अच्छा, इस यूनाइटरी मेथड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है 150 किताबों का मास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 108 बुक्स हैज मास इज इक्वल टू 30 kg। 108 किताबों का मास कितना है? 30 किलो। एक किताब का मास कितना होगा? तो हम सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बुक्स यहाँ पे गिवन है उसका एक बुक का जो है मास हम मालूम करेंगे। उसके बाद में एक बुक का मास जितना भी होगा 150 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बुक्स का मास आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बुक का मास मालूम करेंगे। वन बुक हैज mass 30 upon 108 kg। 30 upon 108 kg। क्योंकि यहाँ पे 108 के साथ यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 108 108। तो वन बुक का मास जो है वो 30 डिवाइड बाय 108, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 1 के साथ, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम 150 बुक्स का मास निकालेंगे। 150 बुक्स का मास कितना होगा? इसको पूरे को जो है हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाय 150 kg। अगर यहाँ पे मैं 3 का टेबल अगर लगाऊँ तो 3 3 9 और 3 6 18। यहाँ पे 3 का टेबल लगाऊँ, 5 3 50 0। अब यहाँ पे मजीद टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे टेबल लग रहा है। तो 6 का टेबल में लगाऊंगा यहाँ पे 5 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम। तो यहाँ पे मजीद 2 का टेबल लगा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 2 का टेबल भी लगा सकता हूँ 3 टाइम। और यहाँ पे जो 2 का टेबल लगेगा 25 टाइम। तो 150 बुक्स का मास जो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 3। 125
अपॉन 3 और 125 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड बाय 3 4 3 12 3 1 3 यहाँ पे ये जो है आपका रफ वर्क है 41 होल 2 अपॉन 3 यहाँ पे लिखेंगे हम 41 होल 2 अपॉन 3 kg। ये आपका मास है 150 बुक्स का। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर ये होल नंबर में कन्वर्ट करना है वो भी सही है। पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 125 को 3 से डिवाइड करें, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा आपके उत्तर में वो आपका आंसर होगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 का नाम है जो है प्रोपोर्शन मेथड। पहले हमने मेथड नंबर 1 सॉल्व किया था जो है यूनाइटरी मेथड। ये मेथड नंबर 2 है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है प्रोपोर्शन मेथड। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मास। मास किसमें? केजी में। मास केजी में गिवन है। यहाँ पे 108 बुक्स का जो मास है हमारे पास 108 का मास जो है हमारे पास 30 kg है। 108 बुक्स का मास 30 kg है। तो हमें क्या निकालना है? 150 सच बुक्स, 150 बुक्स का मास निकालना है। 150 बुक्स का हम सपोज करेंगे कि इसका मास क्या है 1 से। सपोज करेंगे इसका मास क्या है 1 से। हमें नोन नहीं है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, मगर हम सपोज करेंगे कि इसका मास क्या है 1 से। तो यहाँ पे हम इसको अगर गौर करेंगे तो 108 किताबों का वजन जो है 30 किलोग्राम है। 150 का कितना होगा? 150 जो है 108 से ज़्यादा है। और अगर हम जनरल देखेंगे 150 मतलब किताबें ज़्यादा हो गई तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी वो 30 से बड़ी होगी। सही है, मतलब ऊपर छोटी वैल्यू होगी तो नीचे बड़ी वैल्यू होगी। इसी तरह यहाँ पे ऊपर छोटी वैल्यू होगी तो यहाँ पे नीचे बड़ी वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे? छोटी से बड़ी की तरफ हम एरोज लगाएंगे। छोटी से बड़ी की तरफ हम क्या करेंगे? एरोज लगाएंगे। यहाँ पे अगर किताबों की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो मास भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, 30 से ज़्यादा होगा, ये हमें पता है। और कितना होगा? 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, कितना होगा वी डोंट नो, मतलब 30 से ज़्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे प्रोपोर्शन मेथड में इन दोनों को जो है यहाँ से जहाँ से ये इसका जो है टेल है, टेल से एरो की टेल से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ से लिखना शुरुआत करेंगे 108 रेशो, ये रेशो की साइन है, ये 2 डॉट्स जो मैंने लगाया 108 रेशो 150 108 रेशो 150। उसके बाद में प्रोपोर्शन की साइन लगानी। प्रोपोर्शन का मतलब ये 4 डॉट्स इस तरह से, 2 डॉट्स लगे हुए हो तो ये रेशो हो जाएगा, तो 4 डॉट्स लगे हुए हो तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ये प्रोपोर्शन है तो ये रेशो है। 108 रेशो 150 प्रोपोर्शन 30 रेशो x। इस तरह से हम लिखेंगे इसको, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। प्रोपोर्शन फॉर्म में 108 रेशो 150 प्रोपोर्शन 30 रेशो x। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करने के फिर से 2 मेथड है। किस तरह से है? अगर हम चाहें तो आउटर मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बराबर इनर मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। बाहर वाले रकम में जो है 108 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या अंदर वाले रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता कैसे, क्यों होता है इस तरह से, ये मैंने शॉर्टकट बताया। बाहर वाले रकम बराबर है अंदर वाले रकम की मल्टीप्लिकेशन के। ये किस तरह से होता है कि रेशो को हम चेंज करते हैं अपॉन में। रेशो का मतलब है अपॉन। यहाँ पे 108 अपॉन 150, 108 अपॉन 150, रेशो का मतलब है अपॉन।
और प्रोपोर्शन का मतलब है इज इक्वल टू, रेशो का मतलब अपॉन और प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू 30 अपॉन x। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। रेशो और प्रोपोर्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, रेशो को अपॉन में चेंज करेंगे और प्रोपोर्शन को हम इज इक्वल टू में चेंज करेंगे, फिर से रेशो को अपॉन में चेंज करेंगे। तो रेशो से पहले जो भी आएगा वो ऊपर आ जाएगा, रेशो के बाद जो आएगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देते हैं रेशो से पहले ऊपर और रेशो के बाद वाला नीचे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बराबर के इस तरफ भी अपॉन है, बराबर के उस तरफ भी अपॉन है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x जो है ये 108 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 150 जो है ये 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 108 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 150, 30 मल्टीप्लाई बाय 150। अब ये 108 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर है 30 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 108। अब हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे, सेम 3 का टेबल, फिर 3 9, फिर 6 18, 50 टाइम, 6 का टेबल 5 टाइम, 6 टाइम, फिर से 2 का टेबल 3 टाइम, 25 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 25 125 अपॉन 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किया था वहाँ पे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 41 होल 2 अपॉन 3, 41 होल 2 अपॉन 3 kg। ये इसका वजन होगा 150 किताबों का। तो इन दोनों मेथड्स में से आपको जो भी आसान लगे वो आप मेथड उस मेथड को फॉलो करेंगे, मगर आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। आपके नॉलेज के लिए आपके पास दोनों मेथड्स होने चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि आप यूनाइटरी मेथड से सॉल्व करें तो यूनाइटरी मेथड से करें। अगर आपको कहा जाए कि प्रोपोर्शन मेथड को सॉल्व करें, उसके हिसाब से सॉल्व करें तो प्रोपोर्शन मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी मेथड गिवन नहीं हो स्पेसिफिक तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ एवर नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें वर्क एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 5 पे और एक्सरसाइज 1A का जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 11 पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप करेंगे। प्लीज़ हैव अ नोट।